गया और ये आपका सेकंड बुक है गया। तो सेकंड बुक में आपको क्या मिलेगा? समाकलन, यानी 7वां चैप्टर से शुरू होगा और ये लगातार प्रोबेबिलिटी तक इसकी क्लास चलती जाएगी। ठीक है ना? हाँ, प्रोबेबिलिटी तक क्लास चलती रहेगी। तो ये रहा आपका टोटल का टोटल चैप्टर का पढ़ना। किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा ये मैं बता दिया यहाँ पे। किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, कौन कौन सा डे आपको क्लास चलेगा, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? हाँ, पहले तो जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का सबसे पहले उसका थ्योरी चलेगा। ठीक है? चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत मैं इंट्रो करूंगा उसका। इंट्रो देने के बाद फिर मैं उसका थ्योरी क्लास शुरू करूंगा और उसके बेस पर, बेस्ड क्वेश्चन ऑन थ्योरी, यानी कुछ आधार पे उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना? थ्योरी के आधार पर। और उसके बाद हम लोग चलते हैं कहां पर? एक्सरसाइज पर। यानी कि चैप्टर का जो एक्सरसाइज रहेगा ना, उस एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे, उस एक्सरसाइज को समझेंगे और उसके सारे पैटर्न को धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। ध्यान देना होगा, हमें उसी चैप्टर को पढ़ना होगा, उसी चैप्टर को पढ़ना होगा कि जो चैप्टर पढ़ने के बाद जो आने वाला अगला चैप्टर हो वो सेम उसी के आधार पर हो, पीछे वाले चैप्टर के आधार पर। तो हमें उसी चैप्टर को पहले पढ़ना होगा जो हमारे लिए बहुत खास होगा। कंप्लीट है ना? कंप्लीट है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, फिर आपको मैं बता दूं एक चीज कि अभी अभी आप 11th क्लास पढ़ चुके हो। 11th क्लास पढ़ लियो हो ना? तो मैंने बोला था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला कंप्लीट करने का। ध्यान रखना कि जब हम शुरू करते हैं यहां पे सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर कहे तो तुरंत आपका एंट्री होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो दूसरा चैप्टर यही है आपका, त्रिकोणमितीय फलन। तो 11th क्लास का कुछ नहीं करना। 11th क्लास का जो फॉर्मूला है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला होगा उसको आपको प्यारे बच्चों कंप्लीट करना होगा। क्योंकि यदि आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आने वाले इस 12th क्लास का सेकंड चैप्टर और फिर आपका थर्ड फोर्थ तो उसके आधार पर नहीं है, 5 चैप्टर से फिर स्टार्टिंग हो जाएगा वहां पे कहां तक? टोटल आपका 9 चैप्टर तक चलता रहेगा ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला। समझ जाओ, एक तो यूज होगा आपका सेकंड चैप्टर में और 5 चैप्टर से लेकर के 9 चैप्टर तक 11th क्लास का ट्रिगो का फॉर्मूला यूज होगा। इसलिए आप प्यारे बच्चों ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है ना उसका फॉर्मूला 11th क्लास का माइंड में नोट कर लो। साइन 2a साइन 3a, साइन 2a का फॉर्मूला कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस 3a का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला साइन a प्लस b का फॉर्मूला, ठीक है ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी। ये जितने जो फॉर्मूले हैं आप यदि उसको कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपका 12th क्लास का ये ट्रिगोमेट्रिक ही नहीं, आपके 12th क्लास का अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग, फिर अवकल समीकरण, ये जितने जो है ना चैप्टर, ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सिद्ध होगा। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं ये 5 चैप्टर से 9 चैप्टर का जो मैं बात करता हूं ना, 5 चैप्टर से 9 चैप्टर का, आपने इसमें बहुत ध्यान से देखा होगा और आप लोग बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे कि इससे क्वेश्चन 40 नंबर का आता है। 5 से 9 चैप्टर, 5 से 9 चैप्टर में आप यदि 5 से 9 चैप्टर का स्टडी अच्छे से कर लेते हो तो आपका 40 मार्क्स फिक्स हो गया यहां से। तो समझ जाओ कि इस 40 नंबर प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 11th क्लास का श्रेय बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसलिए आप त्रिकोणमितीय फलन को थोड़ा बहुत फॉर्मूला, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको प्रैक्टिस करो, उसको रिवाइज करो, ये कुछ नहीं, बस फार्मूला उसका समरी में रहेगा या मैं लिखवा दिया हूं, आप नोट्स देख लेना, नहीं तो उसका फार्मूला पीछे आप उसको कंप्लीट कर लेना। आप ही के लिए मैं बता रहा हूं, आपके 12th क्लास के लिए बता रहा हूं कि आपका मैथमेटिक्स और आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं 12th क्लास का जब मैं आपको शुरू करूंगा ना तो मैं फार्मूला टोटल लिखवाऊंगा, ठीक है ना, जो 11th हो, जो 12th हो, जो इंपॉर्टेंट हो, मैं लिखवाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करो, एकदम टेंशन फ्री रहो, जबरदस्त तैयारी चलेगी। ठीक है ना, मैं करवाऊंगा आप लोगों को मैथमेटिक्स में अच्छे से प्रिपरेशन। आपको जितना 11th क्लास समझ में आया ना उससे कहीं ज्यादा
और बहुत आसान 12th क्लास समझ में आएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।